गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नर्व सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे या न्यूरॉन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट में हमने जैसे पोलरिटी के अकॉर्डिंगली यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन तक आए थे। इसके अलावा हमने न्यूरॉन्स की जो टाइप्स पढ़ी थी, उसमें एक सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की भी हेडिंग्स पढ़ी थी। इनके अलावा जैसे न्यूरॉन की अगर कैटेगरी देखी जाए तो उसमें एक न्यूरॉन जो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं और दूसरे होते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से लास्ट में जो कल के हवाले से जो हम पढ़ रहे थे, उसमें एक यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें सिंगल प्रोसेस, बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें टू एक्सटेंशन और प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर वन एक्सॉन एंड टू आर मोर डेंड्राइट्स, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, टू आर मोर डेंड्राइट्स। तो ये टू आर मोर डेंड्राइट्स जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है, ये कैटेगरी मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर आती है। बाइपोलर न्यूरॉन यानी साइटोन और सेल बॉडी से एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट निकले फ्रॉम अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन। जो रेटिनल बाइपोलर सेल है उसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट मौजूद होती है। बाकी यूनिपोलर न्यूरॉन यानी साइटोन से सिर्फ एक ही प्रोसेस, एक ही एक्सटेंशन, सिंगल एक्सटेंशन बनती है। तो ऐसे न्यूरॉन जो बहुत ही कम होते हैं, खासतौर पे इनवर्टिब्रेट्स में ज्यादा होते हैं, बट सेरिबेलम के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यूनिपोलर, बाइपोलर जिसमें टू एक्सटेंशन, एक्सॉन एंड एक डेंड्राइट अपोजिट साइड पे होंगे, और मल्टीपोलर, मल्टीपोलर की मीनिंग होती है जिसमें एक एक्सॉन और दो या उससे दो से ज्यादा डेंड्राइट होंगी, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपोलर, जिनकी इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। जैसे वेरी सिंपल, जैसे ये बाइपोलर न्यूरॉन है, साइटोन से एक एक्सॉन और डेंड्राइट हुआ। मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसमें एक एक्सॉन और मेनी जैसे डेंड्राइट्स हैं। और यूनिपोलर न्यूरॉन साइटोन से एक ही जैसे प्रोसेस निकलता है, उसे हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। एक और इलस्ट्रेशन, जैसे ये यूनिपोलर न्यूरॉन की है, साइटोन और सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस। बाइपोलर न्यूरॉन है, साइटोन और सेल बॉडी से जैसे दो प्रोसेसेस निकलते हैं। इसी तरह से मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन और मेनी डेंड्राइट्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। तो इस तरह से थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू पोलरिटी है। और उसके बाद जैसे अगेन दोबारा जैसे है तो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे न्यूरॉन का है, तो न्यूरॉन के अंदर हमने क्या पढ़ा, थोड़ा इसको समराइज करते हैं कि व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन जो एक नर्व सेल है, जो नर्वस सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इम्पल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर से कंट्रोल सेंटर तक, कंट्रोल सेंटर के अंदर भी दरमियान भी कम्युनिकेशन, और कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक जो मैसेजेस जाते हैं वो इन्हीं न्यूरॉन के जरिए जाते हैं। तो एक टिपिकल अगर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसके अंदर एक होता है साइटोन और सेल बॉडी होता है कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट डेंड्राइट्स होते हैं, और तीसरा कंपोनेंट एक्सॉन होता है जो एक लॉन्ग फाइबर है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। तो साइटोन में हमने जैसे पढ़ा था, साइटोन में क्या पढ़ा था कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद है, उसके अंदर ऑर्गेनील्स भी मौजूद है, एक खास स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड निजल्स सब्सटेंसेस और निजल्स ग्रेन्यूल्स भी मौजूद हैं। और इसी तरह से इन्हीं साइटोन से देन एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकलती हैं जो ब्रांच्ड हैं, थिन फाइबर है, शार्ट फाइबर है, जिन्हें जो ट्री लाइक अरेंजमेंट में होते हैं उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स रिसीविंग एंड होता है। रिसीविंग एंड का मतलब होता है कि इम्पल्स और सिग्नल को रिसीव करके साइटोन और सोमा और सेल बॉडी की तरफ देते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर ये होती है कि बेस इनका वाइड होता है और एंड्स जो आहिस्ता आहिस्ता नैरो होती है, ये टेपर्ड एंड होती है। ये भी हमारे एनटीबी बुक में पॉइंट इनके बारे में डेंड्राइट्स में मौजूद है। इसी तरह से एक pyramid like structure that is called axon hillock। axon hillock से एक लॉन्ग फाइबर ओरिजिनेट होता है, उस लॉन्ग फाइबर का नेम है axon। axon passes away from the cell body to other neurons, muscle और glands की तरफ जाएगा। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल्स, उनसे जो है इंफॉर्मेशन या मैसेजेस जितनी भी होगी वो इस साइटोन की तरफ आएगी। इसी तरह से ये जो एक्सॉन होता है उसकी आखिर में जो ब्रांचेस होती हैं जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल और टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, जो किसी न किसी दूसरे सेल के साथ जंक्शन बनाएंगे। दूसरे सेल जैसे मसल सेल के साथ जंक्शन बनाएंगे तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन,
अगर जिसे एक और न्यूरॉन के साथ भी ये जंक्शन बना सकते हैं, न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन का जंक्शन और सिनेप्स होगा। इसी तरह से ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन फाइबर, यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, आइदर माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। माइलिन शीथ कौन बनाता है? शिवान सेल बनाते हैं। शिवान सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं, और माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होती है, थोड़ा सा बीच में स्पेस और गैप रह जाता है। तो इस गैप और स्पेस को हम कहते हैं रेनवियर, जिसके जरिए साल्टेटरी कंडक्शन होती है। इसी तरह से एक माइलिन शीथ कवर्स द एक्सॉन ऑफ द सम न्यूरॉन एंड हेल्प्स स्पीड अप द न्यूरोनल सिग्नल। अदर फंक्शंस भी जैसे हमने शिवान सेल के पढ़े थे, वो भी सब हम इसे गिलियल सेल और न्यूरोगिलिया की हेडिंग में आ जाते हैं। बट यहाँ पे जैसे जैसे नोड ऑफ रेनवियर का जिक्र है, तो ये साल्टेटरी कंडक्शन है। साल्टेटरी कंडक्शन जो 10 टाइम फास्टर होती है, जो नॉर्मल कंडक्शन होती है जो एक्सॉन के जरिए होती है, उससे 10 टाइम फास्टर होती है। और नर्व इम्पल्स एक जैसे जनरल टर्म है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवलिंग अलोंग द एक्सॉन डाउन द एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये सिग्नल या मैसेजेस नर्वस सिस्टम के अंदर जो आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये नर्व इम्पल्स है। जैसे ये कमांड है, ऑर्डर है, इंफॉर्मेशन है, जो भी न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ या न्यूरॉन से इफेक्टर की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड द नर्व सिग्नल, नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवलिंग डाउन द एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। और फाइनली यहाँ पे क्या होता है? फाइनली यहाँ पे आइदर इफेक्टर सेल होगा, या कोई दूसरा न्यूरॉन होगा जिसके साथ कम्युनिकेशन होगी। तो इसी तरह से ये न्यूरॉन की हमने आखिर में जैसे स्ट्रक्चर से ये सब अब पढ़ी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये पाथ है एक्सॉन का, जैसे जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ट्रैवल करता है, उसका पाथ है, यानी कहाँ से पाथ ट्रैवल करेगा? डेंड्राइट टू साइटोन। साइटोन साइटोन में ये इंफॉर्मेशन आएगी। देन साइटोन के बाद जो सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी के बाद ये एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल। ये एरो, इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ट्रैवलिंग किस तरह से करता है? रिसीविंग एंड इज द डेंड्राइट, देन साइटोन और सोमा। साइटोन और सोमा के बाद जो है लॉन्ग फाइबर, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद यहाँ पे कोई इफेक्टर सेल हो सकता है या कोई दूसरा न्यूरॉन हो सकता है। यहाँ पे कोई एक इफेक्टर सेल हो सकता है या कोई अनदर न्यूरॉन हो सकता है। तो यानी एक न्यूरॉन का जो मैसेज था वो दूसरे न्यूरॉन में जा सकता है, एक न्यूरॉन का मैसेज कोई इफेक्टर जैसे मसल सेल के अंदर जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, थोड़ी सी स्पीड इस वजह से दिए ताकि हमने ये इसको थोड़ा रिवाइज करना है। और उसके बाद आज नेक्स्ट एक हेडिंग में चलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं जो जिसमें किसी भी लर्निंग की जरूरत नहीं होती है, सडन होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल, कोई रेगुलेशन, कोई विल या विश के अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है। इनवॉलेंट्री ऐसे जो रेस्पॉन्सेज होते हैं टूवर्ड्स स्टिमुलस, ऐसे रेस्पॉन्सेज को हम कहते हैं कि लाइक ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इंस्टेंटनेसली मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी अगर स्टिमुलस है उसको फौरन एक रिस्पॉन्स देना। और ये इंटीग्रेशन ब्रेन ब्रेन में नहीं होती है, एनालिसिस इस मैसेज की या इम्पल्स की जो है ब्रेन के अंदर एनालिसिस नहीं होती है। स्पाइनल कार्ड जो सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं, स्पाइनल कार्ड के अंदर ये ऐसे इंटीग्रेशन होकर फौरन जो है रिस्पांस दे देते हैं, क्विक रिस्पांस देते हैं। ये इस वजह से कि अगर सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाए, ब्रेन में वहां पे सेट पॉइंट है, देन इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन होने के बाद एक डिसीजन हो कि क्या करना है, कौन सा रिस्पांस प्रोड्यूस करना है, उससे ये एक नेचर के अंदर ऐसी जो कंडीशन डेवलप हुई है जो ये सिग्नल और इम्पल्स ब्रेन तक ना जाए, इंटीग्रेशन ना हो, इंटीग्रेशन के बगैर जो एक ऐसा क्विक रिस्पॉन्ड देना है जिसमें जो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन जो डेंजर वाली है, जो प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। तो हमारी बॉडी में ऐसे कई ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो विदाउट पर्सन विल और विश होते हैं, जिसमें ब्रेन की इंटीग्रेशन एनालिसिस नहीं होती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, दैट आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। So the reason why the response is instant is due to the brain not being involved in the process. Instead, signals follow the reflex arc and उसमें जो सिनेप्स होगी स्पाइनल कार्ड के अंदर, और ये रिस्पॉन्स ऐसे होंगे वेरी क्विक होंगे, ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। दो द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन द स्पाइनल कार्ड, सारी स्पाइनल कार्ड के अंदर होगी और ब्रेन स्टेम के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी।
is still sent to the brain during the reflex action, and the analysis of signal is carried out post reaction. जैसे एसटीबी के अंदर एक टॉपिक भी है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसमें लास्ट में एक लाइन जो हम रेगुलर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, आपको पता है कि ये थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्सेस कुछ मॉडिफाई भी हो सकते हैं, हालांकि वो एक कंडीशन तो होती है रिफ्लेक्स एक्शन की, बट जब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है तो थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। आज हम उसकी एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये जितनी भी जो चेंज होगी या स्टिमुलस होगा वो फौरन जो है स्पाइनल कार्ड तक आता है, ब्रेन तक नहीं जाता है, और स्पाइनल कार्ड से कोई एक रिफ्लेक्स एक्शन फार्मुलेट होता है और क्विक का रिस्पांस होता है, और उस कंडीशन से स्केप होता है, या जो भी रिस्पांस है जो बेटरमेंट ऑफ बॉडी जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन यानी एक्शन वैसा देना पड़ता है। अदरवाइज जो है जो जाहिर है वो ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं तो जाहिर है उसको लर्न करने पड़ते, टाइम लगता, तो उससे बेहतर है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद उसको रिस्पॉन्ड दे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो काफी सारी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिंपल रिफ्लेक्सेस है। तो सिंपल रिफ्लेक्सेस हम उससे कहते हैं जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल की मीनिंग क्या होती है कि रिस्पांस टेक्स प्लेस विदाउट एनी प्रायर लर्निंग, यानी हम सीखते नहीं, पहली बार भी अगर जैसे ऐसा अगर कोई स्टिमुलस आएगा तो हमारी बॉडी फौरन उसको रिस्पांस देगी। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम कहते हैं अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। काफी सारे एग्जांपल हैं जिसमें अनकंडीशनड जो रिफ्लेक्सेस के सिंपल रिफ्लेक्सेस के हैं, जैसे उसमें एक नी जर्क है, ये टेंडन ऑफ द पेटिलर टैप, जैसे एक टेस्ट होती है जैसे रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए डॉक्टर साहिबान न्यूरोलॉजिस्ट जो नी के नीचे एक जैसे नी रीजन है उस वहाँ पे एक बोन है दैट इज कॉल्ड नी कैप और पैटिला, उससे नीचे जो है एक जैसे टैपिंग करते हैं टेंडन को, तो टेंडन उसका रिलेशन किसके साथ होगा? टेंडन का रिलेशनशिप यकीनन मसल की थाई मसल के साथ होगा। थाई मसल के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कार्ड तक जाएगी, स्पाइनल कार्ड से वापस मैसेज तक आएंगे। तो इसी तरह से जो है एक नी जर्क का जो जैसे होता है जब भी टैपिंग पेटिलर जैसे पेटिल होता है तो इस तरह से नी जर्क होता है, जो हमने इस बुक के अंदर भी इसका जैसे क्वेश्चन मूव है। इसी तरह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स यानी ब्लिंकिंग ऑफ द जैसे क्लोजिंग ऑफ द आई अंदर विदाउट विल और विश या पर्सन की मर्जी चॉइस के बगैर ये ब्लिंकिंग होता है। रैपिड विथड्रॉल ऑफ द हैंड व्हाइल बर्न्ड और पिक्ड, कोई अचानक से कोई एक पिन लगती है या कोई हॉट ऑब्जेक्ट पे हमारा हाथ लगता है तो हम फौरन उठा लेते हैं, ये भी एक तरह से सिंपल रिफ्लेक्स में आता है। क्विक रिकवरी ऑफ द बैलेंस व्हाइल फॉलिंग, जैसे कभी कभार हम चलते हुए इत्तेफाक से रोड है, खड्डा है, पत्थर आ जाता है, क्या होता है इम्बैलेंस हो जाता है, फौरन हम अपनी बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में लाते हैं। ये भी इसमें जैसे खुद होता है, जैसे क्विक रिकवरी ऑफ द बैलेंस व्हाइल फॉलिंग कफिंग स्नीजिंग एंड यार्निंग, ये भी एक तरह से सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं। उनके अलावा कई और भी है। व्हेन यू स्मेल सम ऑफ योर फेवरेट फूड्स यू मे इमीडिएटली फील हंग्री, जब भी हम कोई फूड की ऐसी स्मेल हमें जैसे फेवरेट फूड की स्मेल आती है तो विदाउट पर्सन विल और विश, जैसे एक भूख का जैसे या उस चीज को खाने का जैसे एहसास होता है तो ये भी पर्सन की विल या विश के बगैर होता है। जंपिंग व्हेन यू हेयर अ लाउड नॉइज, या कई और है पकरिंग योर माउथ व्हेन यू ईट समथिंग सॉर, कोई खट्टी चीज खाने के बाद जैसे, तो ये भी एक अनकंडीशनल है। गेटिंग गूज बम्प्स व्हेन यू फील कोल्ड, जब ठंड होती है तो गूज बम्प होते हैं, जैसे गूज बम्प आप स्टूडेंट जानते हैं जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, थोड़ा बहुत चैप्टर 1 एसटीबी के अंदर। इसी तरह से ब्लिंकिंग व्हेन पफ ऑफ ईयर इज ब्लोन इन योर आईज, तब भी जैसे ब्लिंकिंग करते हैं। स्नीजिंग व्हेन फेदर ट्रिकल्स योर नोज, से स्नीजिंग हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा एलर्जन होता है जिसकी वजह से स्नीजिंग होती है, तो ये सारे सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं। तो देखें सबके अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्विक रिस्पांस देना होता है विदाउट पर्सन विल और विश, पर्सन की विल या विश के बगैर एक क्विक रिस्पांस देना होता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में काफी सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक एनटीबी और दूसरे बुक्स में भी है, जैसे उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे।
और ये जो मैसेज या इंफॉर्मेशन जिस पाथवे के जरिए जाती है उस पाथवे को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। जैसे हमने नोट किया था कि जैसे ये पेटिला के ऊपर जैसे टैपिंग की जाती है तो सबसे पहले जो उस स्ट्रेच स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए यकीनन कोई रिसेप्टर होने चाहिए। रिसेप्टर्स होंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो कंट्रोल सेंटर तक जाएगी, तो यानी सेंसरी न्यूरॉन। और कुछ केसेस में इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होते हैं। देन इंटर न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ आएंगे, वापस इफेक्टर आर्गन तक आएंगे। इफेक्टर आर्गन क्या होंगे, इन केस ये मसल्स होंगे जो जर्क की पोजीशन आ जाती है, नी जर्क। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी लिस्ट भी वेरी क्लियर पॉइंट की सूरत में 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स मौजूद है जिनको आप याद कर लें। पाथवे भी है, हम इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। होपफुली इस रिफ्लेक्स आर्क को हम आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल जनरली रिफ्लेक्स एक्शन था। आर्क की मीनिंग होती है पाथवे, जिसपे ऐसे सिग्नल और इम्पल्स जो है ट्रेवल करते हैं और क्विकर रिस्पांस देते हैं। तो उस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। पाथ को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो हम आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हमारे एनटीबी बुक के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन है इमीडिएट ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस। इंटरनल एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज आए तभी इमीडिएट ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स दे। अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट उसकी वजह से कोई जैसे चेंज आती है तब भी उसका एक इमीडिएट ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी जैसे एक रेस्पॉन्स देने के अमल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की जनरल डेफिनेशन हुई। और रिफ्लेक्स आर्क जो है उस लफ्ज की मीनिंग होती है कि पाथवे। पाथवे यानी ये जो जैसे स्टिमुलस मिला तो वो स्पाइनल कार्ड तक कैसे गया, कौन से उसमें कंपोनेंट्स हैं, स्पाइनल कार्ड से वापस जो है इफेक्टर आर्गन तक ये मैसेज आता है तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पाथ क्या है। पाथवे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। इस पाथवे को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। पाथ ऑफ द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। फॉर एग्जाम्पल ए टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूड्स 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। उसमें 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले रिसेप्टर्स है। जैसे अभी हमने नोट किया कि जैसे नी के जो पेटिला है उस पर अगर टेपिंग की जाएगी तो सबसे पहले वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आगे इंटर न्यूरॉन तक जाएगी। तो यानी पहला कंपोनेंट रिसेप्टर, दूसरा कंपोनेंट सेंसरी न्यूरॉन्स, तीसरा कंपोनेंट जो इंटर न्यूरॉन, चौथा कंपोनेंट जो मोटर न्यूरॉन और पांचवा कंपोनेंट यकीनन इसमें इफेक्टर्स होंगे। ये इनकी इलस्ट्रेशन भी देखेंगे तब आप यकीनन जो देख के भी आप याद कर सकते हैं डायग्राम्स को कि कैसे ये पाथवे के अंदर ऐसे कंपोनेंट है जिनका रोल है। सबसे पहले जैसे रिसेप्टर्स है, नंबर 2 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 3 इंटर न्यूरॉन, नंबर 4 इज द मोटर न्यूरॉन एंड नंबर 5 इज इफेक्टर्स होंगे। जो इफेक्टर्स यकीनन रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है स्टिमुलस के बदले में जैसे रेस्पॉन्स होता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है हमेशा स्टिमुलस के बदले में रेस्पॉन्स होता है। तो स्टिमुलस के बदले में जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा बट उसके दरमियान भी काफी सारे कंपोनेंट हैं जिनके जरिए ये जो पहले मैसेजेस जाएंगे इस स्पाइनल कार्ड तक और देन वहां से जो है वापस इफेक्टर तक ये मैसेज आएंगे। तो यकीनन उसके लिए एक पाथ होना चाहिए, पाथवे। तो इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन अनएक्सपेक्टेडली टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये एक और एग्जाम्पल है। ये और एक और एग्जाम्पल है। जैसे एक हमने पढ़ा था टैपिंग ऑफ द एक रबर का जैसे एक थोड़ा टाइप की चीज होती है, हैमर जैसा होता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास होता है रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए। पेटिला से नीचे जैसे जो टेंडन होते हैं उस पर हिट करते हैं, लिगामेंट टेंडन पे। तो उसके बाद जैसे मसल जो होती है उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक और जैसे हॉट ऑब्जेक्ट है उस पर जब अगर हमारा हाथ जैसे टच होता है तो हम फौरन उस हीट सोर्स से हाथ उठा लेते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल है। जैसे जो नी जर्क का एग्जाम्पल है और प्लस में ये हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ उठाने का अमल। तो हमारे एसटीबी बुक के अंदर इनको मोनोसिनेप्टिक एंड पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की हेडिंग के अंदर ये मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। एसटीबी को थोड़ा भी देख लें, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर जैसे 68 पे आप आएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की जो हेडिंग है 68 पेज पे रिफ्लेक्स एक्शन की
तो इसके अंदर 68 पेज पे मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक डायग्राम भी है। नीचर का जैसे पेटिलर रिफ्लेक्स है, उसके अंदर जैसे मोनोसिनेप्टिक है, डायग्राम्स जैसे मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसी तरह से विथड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये विथड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट जो है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। ठीक है, बहरहाल हम नेक्स्ट आते हैं कि सबसे पहले पाथवे को देखें कि पाथवे के अंदर क्या क्या होता है। इस पाथवे के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देखिए ना, पाथवे के अंदर आपने जैसे देखा सबसे पहले रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर होते हैं। ये पाथवे आपकी जहनी में होना चाहिए। जैसे सबसे पहले रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर कोई भी स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करते हैं। नंबर 2 सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और नंबर 3 जो है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इंटर न्यूरॉन के बाद नंबर 4 दैट इज मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के बाद देन जो है नंबर 5 दैट इज द इफेक्टर्स होते हैं। इफेक्टर्स, इफेक्टर्स प्रोड्यूस रिस्पांस, इफेक्टर्स प्रोड्यूस रिस्पांस, इफेक्टर्स रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स होंगे वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, और सिंपली हम कहते हैं स्टिमुलस का बदला जो रिस्पांस था वो इनवॉलंटरी है, इमीडिएट है, विदाउट पर्सन्स विल और विश है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो बहरहाल रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ हैंड आर एक्टिवेटेड बाय हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे अगर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हीट या हॉट ऑब्जेक्ट होती है, उसको अगर हमारा हाथ टच होता है, अगर कोई भी ऐसी हॉट ऑब्जेक्ट है उसको हमारा हाथ अगर टच होता है, तो सबसे पहले स्किन के अंदर क्या होंगे, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होंगे जो थर्मो रिसेप्टर्स कहलाएंगे, जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही तो यानी पहला कंपोनेंट इसमें कौन सा इन्वॉल्व हुआ, जिसने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, दैट इज द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर स्टिमुलेट a sensory neuron leading the spinal cord via spinal nerves। तो यानी रिसेप्टर्स ने जो भी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की, अब इस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कार्ड में जाएगा वाया स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व के जरिए होते हुए स्पाइनल कार्ड में जाएगा। सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन लाइज आउटसाइड द कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम पहले इलस्ट्रेशन देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कौन सी बात है। जैसे हमने देखा कि पहले हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे हमारा हाथ टच होता है, स्किन के अंदर जो है रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स जो है देन जैसे देखें सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, ये रेड लाइन जो है सेंसरी न्यूरॉन की है। तो इसमें आप जैसे देखें सेल बॉडी ऑफ अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन, इट लाइज आउटसाइड द सीएनएस, सीएनएस से बाहर है, स्पाइनल कार्ड से बाहर है। ये देखिए सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी लाइज आउटसाइड द स्पाइनल कार्ड, ये हमेशा स्पाइनल कार्ड से बाहर होगी। तो ये पॉइंट है, जब भी जैसे हॉट ऑब्जेक्ट पे हमारा हाथ टच होता है, स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, देन ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए यकीनन जाएंगे स्पाइनल कार्ड में, इंटर न्यूरॉन के पास। बट इसकी जो अफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन होगा, उसकी जो सेल बॉडी होगी ये आउटसाइड द स्पाइनल कार्ड होगी, आउटसाइड द सीएनएस होगी। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे सेंसरी न्यूरॉन इंटर द डार्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। अगर आप स्टूडेंट्स ने जैसे पढ़ा है, जैसे स्पाइनल कार्ड का हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो आउटर पोर्शन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर, इनर पोर्शन इज कॉल्ड ग्रे मैटर। ग्रे मैटर की भी जैसे एक डार्सल रूट होती है, उसके अंदर डार्सल साइड पे उसके सेंसरी न्यूरॉन उस डार्सल रूट के अंदर एंटर होता है। कैसे, जैसे ये हम देखते हैं कि ये स्पाइनल कार्ड की जो डार्सल रूट है, स्पाइनल कार्ड की ये डार्सल रूट है, इसके अंदर जो है सेंसरी न्यूरॉन एंटर हुआ है। ये वेंट्रल रूट है, ये डार्सल रूट है, डार्सल रूट के अंदर ये जैसे सेंसरी न्यूरॉन वो आके दाखिल होता है। ठीक है, और इसी तरह से नंबर नेक्स्ट कौन सा फिनोमेना है, द इम्पल्स क्रॉसेस द सिनेप्स टू एन इंटर न्यूरॉन। उसके बाद ये इम्पल्स जो है इंटर न्यूरॉन में आता है, विच लाइज कंप्लीटली विद इन द स्पाइनल कार्ड। इंटर न्यूरॉन, तो ये सिनेप्स जो बनेगा, पहला सिनेप्स बनेगा किसके दरमियान, पहला सिनेप्स ये जो इसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। आपको पता है सिनेप्स क्या है, हमने सिनेप्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था। सिनेप्स का मतलब होता है एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन में आता है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, आपने देखा कि सेंसरी न्यूरॉन एक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, किसके साथ आके,
सिनेप्स बनाता है, इससे इंटर न्यूरॉन के साथ बनाता है, सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाता है। तो ये पहला सिनेप्स है, पहला जंक्शन है, पहली जो है एक मीटिंग पॉइंट है, यानी जैसे एक न्यूरॉन का बेस से दूसरे न्यूरॉन में गया है। तो आपने देखा इलस्ट्रेशन के अंदर, जैसे इलस्ट्रेशन के अंदर आपने देखा कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन था, सेंसरी न्यूरॉन डार्सल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड, अब ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बना रहा है, ये मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स। और कौन सा पार्ट होगा मोटर न्यूरॉन का, जैसे आपके सेल बॉडी ऑफ द इंटर न्यूरॉन का सेल बॉडी होगा, उसके साथ आके ये सिनेप्स बनाएगी। तो ये पहला सिनेप्स हुआ, ये पहला सिनेप्स हुआ किसके दरमियान, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान। उसकी जो आपने देखा कि ये इंटर न्यूरॉन कंप्लीटली जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर ही है, स्पाइनल कार्ड के अंदर है। बट इसके मुकाबले में आपने सेंसरी न्यूरॉन को देखा, सेंसरी न्यूरॉन की जो जाहिर है ये सेल बॉडी है आउटसाइड द सीएनएस होती है, आउटसाइड द सीएनएस है, और इंटर न्यूरॉन कंप्लीटली इनसाइड द स्पाइनल कार्ड है, इनसाइड द स्पाइनल कार्ड है। उसके बाद impulse travel along the interneuron and then passes across the synapse to dendrites of the and the cell bodies of motor neuron which lies within the spinal cord। उसके बाद दूसरा जो सिनेप्स है उसके बारे में बात हो रही है, दूसरे सिनेप्स के बारे में बात हो रही है कि जैसे एक सिनेप्स तो ये था सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का, और दूसरा सिनेप्स है वो सेल बॉडी ऑफ इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन कौन सा है, ये मोटर न्यूरॉन है। तो दूसरा सिनेप्स जो है किसके दरमियान हुआ, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान हुआ। और ये कहाँ पे है, मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है ये भी स्पाइनल कार्ड के अंदर है, ये भी स्पाइनल कार्ड के अंदर है, तो ये भी स्पाइनल कार्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि इम्पल्स ट्रेवल डाउन द इंटर न्यूरॉन and then passes across the synapse to dendrites and cell body of the motor neuron which lies in the spinal cord। तो यानी मोटर न्यूरॉन का जो पहला पार्ट है, वो मोटर न्यूरॉन का पहला पार्ट स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद है। मोटर न्यूरॉन इवेंचुअली ब्रांचेस टू फॉर्म सिनेप्स विद सेवरल मसल सेल्स, जिसे हम इफेक्टर कहते हैं। द नर्व इंपल्स देन मूव अलोंग द मोटर न्यूरॉन टू द मसल एंड उसके बाद वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यानी हम हॉट ऑब्जेक्ट से अपना हाथ उठा लेते हैं। तो यही जो इवेंट्स है, पहले इवेंट में हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे टच हुआ, स्किन के अंदर सेंसरी जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने इंफॉर्मेशन कैरी करके कहाँ लेके गए, यकीनन आपने देखा स्पाइनल कार्ड के अंदर। बट रास्ते में इनकी जो सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है लाइज आउटसाइड द सीएनएस, और उसकी देन जो इसके साथ सिनेप्स और कॉम्बिनेशन या जंक्शन बना है, वो बना है इंटर न्यूरॉन के साथ। और इंटर न्यूरॉन कहाँ है, इंटर न्यूरॉन जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर है। तो ये पहला सिनेप्स है, और देन ऐसी इंफॉर्मेशन इस मोटर इंटर न्यूरॉन के जरिए पास होती है, इंटर न्यूरॉन से देन मोटर न्यूरॉन की तरफ ये इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये दूसरा सिनेप्स हुआ। और ये इंफॉर्मेशन जैसे अब देखें, ये ब्लू कलर की जैसे ये लाइन है, ये मोटर न्यूरॉन को शो कर रही है। ये मोटर न्यूरॉन इस मसल को कमांड या ऑर्डर देता है, और हम जो अपना हाथ उठा लेते हैं तो विदाउट पर्सन्स विल या विश के अकॉर्डिंगली हुआ है। तो इसे हम कहते हैं ये विथड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। इसका जो ये रिसेप्टर से लेकर वापस यहाँ पे इफेक्टर तक जितने भी लाइक कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो है ये मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जिसके अंदर 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े। पहले कंपोनेंट को रिसेप्टर, दूसरे कंपोनेंट को सेंसरी न्यूरॉन, तीसरे कंपोनेंट को इंटर न्यूरॉन, चौथे कंपोनेंट को मोटर न्यूरॉन, और 5वां कंपोनेंट ये इफेक्टर है। तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन 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 रिफ्लेक्स आर्क, उसके अंदर 5 कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जंक्शन कितने बने, सिनेप्स कितने बने। सिनेप्स एक जो है न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन को तो हम सिनेप्स कहते हैं। एक जंक्शन बना सेंसरी, एक जंक्शन बना सेंसरी और इंटर न्यूरॉन का जंक्शन बना, सेंसरी और इंटर न्यूरॉन का जंक्शन बना। और दूसरा जंक्शन बना इंटर न्यूरॉन प्लस मोटर न्यूरॉन का बना। तो इसमें जंक्शन बने, सिनेप्स बने, 2 बने। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को कहेंगे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। Polysynaptic reflex. Such reflexes are called as polysynaptic reflexes. Polysynaptic reflexes. ऐसे reflexes को हम कहेंगे polysynaptic reflex. Poly लफ्ज की मीनिंग जैसे many है, many synaptic refers to synapse, many synapse. Because इससे पहले जो एक पैटिला पे जब हम हिट करते हैं
तो उसके बाद वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। ये पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। पॉली की मीनिंग जैसे मेनी है तो हाउ मेनी, वन से ज्यादा, दो इसमें सिनेप्स बनते हैं, सच रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। उसके बाद जैसे हम एक आखिरी हेडिंग, अगेन एक ऐसी इलस्ट्रेशन है, वही सेम, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, स्टिमुलस है, ये यहाँ पे जैसे स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, इंटर न्यूरॉन के बाद ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक आया, और इफेक्टर में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हम इस हॉट ऑब्जेक्ट को इससे उठा लेते हैं। एक और चीज, जैसे कभी कभार ये इंफॉर्मेशन जो है, सिग्नल पास अलोंग द रिले न्यूरॉन टू द टू द ब्रेन, तो ये ब्रेन की तरफ भी इंफॉर्मेशन जा सकती है, जिससे हम कहते हैं कि ऐसे रिफ्लेक्सेस कभी कभार मॉडिफाई भी हो सकते हैं। अगर हॉट ऑब्जेक्ट हमें पकड़ना होता है इसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन होती है, हर हॉट ऑब्जेक्ट पे हम हाथ नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा टेक्निकल काम है तो जिसकी उस काम में ये जरूरत होती है कि इस चीज को पकड़ के रखना है, अगर भले वो हॉट भी हो तब भी जैसे हम उसको पकड़ के रखते हैं। वाई? बिकॉज ये ऐसी इंफॉर्मेशन कभी कभार जैसे ब्रेन की तरफ जाती है, ब्रेन की तरफ जाती है तो वो मोडिफाई हो जाती है, यानी हम उस गर्म चीज से हम हाथ नहीं उठाते हैं। जैसे चाय के कप का हमने एग्जाम्पल आमतौर पे लिया था कि चाय का कप गर्म भी होता है तब भी हम उसको पकड़ के बैठे हैं, अदरवाइज जैसे इतनी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट जैसे हाथ पे लगती है तो हम उठा लेते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई भी हो सकता है। वाई? बिकॉज इम्पल्सेस आर सेंट टू टू ब्रेन, जिसमें ये मॉडिफाई हो सकता है। आखिरी जैसे एक रिफ्लेक्स है बस, जो नी जर्क का है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। नी जर्क का जो एग्जांपल है, नी जर्क और पेटिलर रिफ्लेक्स, ये जो है मोनोसिनेप्टिक है, एसटीबी के अंदर मौजूद है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, बिकॉज इसके अंदर एक ही रिफ्लेक्स, एक ही जो है सिनेप्स बनता है। इसी तरह का एक जो है थोड़ा सा एक रबर जैसा, एक ऐसा हैमर जैसी चीज होती है, जो रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए जो ये जो पेटिला होती है या उसके नीचे जो है यहाँ पे टेपिंग की जाती है, टेपिंग की जाती है, तो उसकी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं इस मसल के अंदर होते हैं, क्वाड्री से मसल्स होती है थाई के अंदर, ये मसल है उसके अंदर ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ही टच होता है इस पेटिला के नीचे जैसे टेंडन लिगामेंट को, तो इस मसल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जिन मसल इन रिसेप्टर्स को कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर देन जो है इंफॉर्मेशन लेके कि कहाँ जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन लेके स्पाइनल कार्ड तक जाएंगे। देखिए आपको पता है कि ये स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन है, स्पाइनल कार्ड तक ये इंफॉर्मेशन जा रही है। बट जो सेंसरी न्यूरॉन की आप देखें, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी आउटसाइड द सीएनएस होगी, तो ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है, आउटसाइड द सीएनएस है। और ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है किसके साथ, जैसे कंबाइन हो रहा है किसके साथ, यकीनन जो है इंटर न्यूरॉन के साथ कॉम्बिनेशन हो रही है, इंटर न्यूरॉन के साथ कॉम्बिनेशन हो रही है। फिर क्या होगा इंटर न्यूरॉन के बाद, जैसे यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं कि सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जैसे चली जाती है इफेक्टर तक, तो ये एक सिनेप्स होगा जिसे हम कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। तो देन ये मोटर न्यूरॉन के जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए जो है, यकीनन मोटर न्यूरॉन के जरिए ऐसी इंफॉर्मेशन जाएगी, जिसके बाद क्या होगा कि हम अपने नी रीजन को जैसे थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, जर्क आ जाता है, झटका जिसे आमतौर पे कहते हैं, इस थोड़े से रबर जैसे थोड़े के लगने की वजह से थोड़ी सी नी जर्क होती है। ये टेस्ट होती है, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं ऐसी टेस्ट पेशेंट्स को चेक करने के लिए। तो इसमें एक सिनेप्स बना है किसके दरमियान, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान, तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। एसटीबी के अंदर इसकी ऐसी डायग्राम मौजूद है जिसमें आप मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स को देख सकते हैं। तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसके अंदर दो सिनेप्स है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसके अंदर वन सिनेप्स है, किसके दरमियान है, ये आप चीजें इनको आप याद करेंगे। अब आप हम कल नेक्स्ट जो है बायो पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। सी यू बाय नेक्स्ट और फिजिक्स।